दोस्तों नमस्कार, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, आज के सेक्शन में बहुत जबरदस्त सवाल आपके स्क्रीन पर ए रहा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना है, कंसेप्ट समझना है। आज खाली क्लास मेनली कंसेप्ट पर है और सवालों को लल्लू बनाने पर है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल आप देख रहे हैं कि बोल रहा है कि ए और बी दो संख्याओं का जो अनुपात है, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 8 है। आप मान लो कि सर एक संख्या ए है और एक संख्या क्या है, बी है। इनका जो अनुपात है 5 है और एक कितना है, 8 है। हम मान लेते हैं मेरे साथी कि ये 5x है और कितना है, 8x है। ध्यान दीजिएगा, जब पहली वाली में 5 की वृद्धि कर देंगे, सवाल बोला है कि यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदल करके दो संबंधे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब पहली वाली में 5 जोड़ दें और दूसरी वाली में भी 5 जोड़ दें तो अनुपात दो संबंधे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसको सॉल्व करिए, गुणा करिए। 5 3 कितना होगा, 15x प्लस में 15 बराबर में होगा 16x और प्लस में कितना होगा मेरे साथी 10। 15x में से 16x जाएगा तो यहां बचेगा x मित्र, और यहां 10 में से 15 में से 10 जाएगा तो यहां पर बचेगा कितना, 5। यानी x का मान कितना है मेरे मित्रों, 5 है। x का मान 5 है तो क्या 5x का मान 5 पच्चे 25 होगा? क्या 8x का मान 8 पच्चे 40 होगा? संख्याओं में योग पूछे तो 25 और 40 यानी 65 होगा। संख्याओं में अंतर पूछे तो 40 माइनस 25 यानी 15 होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ये बेसिक तरीका जो बच्चे एकदम नए तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए। लेकिन थोड़ा सा जब वर्जन नया में आओगे आप, तो न्यू वर्जन में मेरे मित्र सवाल को x मानने से थोड़ा सा रुकना है। ये जो दूसरा तरीका मैं लिख रहा हूं, इस सवाल को समझने का तरीका है, समझ का तरीका है। जैसे दो संख्याएं 5:8 में है, जब दोनों में 5 प्लस हो जाता है तो इनका जो रेशियो हो जाता है 2:2 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है। लेकिन मित्र समझना एक बात आपको और है कि सर अगर 5 बढ़ रहा है तो रेशियो बढ़नी चाहिए। सर यहां पर रेशियो क्या है, घट रही है मित्र। अगर रेशियो घट रही है तो इस घटने वाली रेशियो को सही कैसे करें? अगर 5 इसमें भी बढ़ रहा है, 5 इसमें भी बढ़ रहा है, तो यहां बराबर संख्याओं में कैसे बढ़ाएं? उसके लिए जब भी आपको लगे कि ये गैप बराबर नहीं है मेरे मित्र, तो इस गैप को बराबर करने के लिए सबसे पहले इन रेशियो का गैप बराबर करना पड़ेगा। यहां पर कितने का गैप है, 1 का। यहां पर मेरे मित्र कितने का गैप है, 3 का। 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा। तो आप देखेंगे 1 से गुणा करने पे जो संख्याएं थी 5 8, वो 5 8 ही रहेंगी। 3 से नीचे गुणा होगा तो 3 दूना यहां 6 हो जाएगा और 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। अब ध्यान दीजिएगा कि जो संख्याएं 2 3 में थी अब वो 6 और 9 में नजर आ रही हैं। तो आप समझ पाएंगे ना कि सर अब तो सवाल आसान हो गया कि सर अनुपात 8 से 9 हो जा रहा है, 5 से 6 हो जा रहा है, यानी अनुपात कितना बढ़ रहा है सर, 1 की वैल्यू सवाल में सर इन्होंने कितना दे रखा है, 5। 1 की वैल्यू 5 है सर, इसका मतलब पहली संख्या 5 के अनुपात में तो 5 पच्चे कितना होगी, 25, और दूसरी वाली 8 के अनुपात में तो 8 पच्चे कितना होगी, 40। मेरे साथियों ये ऐसा तरीका है कि प्रारंभिक संख्याएं तो निकाल ही देगा, लेकिन बढ़ने के बाद भी संख्याओं का पता लगा सकते हैं आप। 9 पच्चे 45 हो जाएगा बढ़ने के बाद, यहां पर 6 पच्चे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरे साथी? ध्यान दीजिएगा, ये तो सीखने का दूसरा तरीका है, लेकिन इससे जो एक अच्छा तरीका है वो कौन सा तरीका, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो तरीका है मेरे मित्र, यही असली तरीका है। कौन सा तरीका है? ये असली तरीका है, असली मेथड। असली मेथड को हम लोग किस नाम से जानेंगे? क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड है? क्रॉस मेथड। ये पूरे सवालों में आग लगाने का काम करेगा मित्र। जहां पर संख्याएं कोई घट रही हैं, कोई बढ़ रही हैं, दोनों में बढ़ रही हैं, दोनों में घट रही हैं। ये जो क्रॉस मेथड है, ये क्रॉस मेथड क्या करेगा, इसको मैं मिटा के मैं समझा रहा हूं। ये तीसरा मेथड है, खाली सीखिए चीजों को। दो संख्याएं हैं, ए और बी हैं, ऐसे लिखना है। ए और बी दो संख्याएं हैं। पहले अनुपात इनका कितना था, 5 रेशियो कितना था, 8। बाद में अनुपात दो संबंधे कितना हो जाता है, 3 हो जाता है।
ऐसा तब होता है सर जब इसमें भी 5 बढ़ जाता है, इसमें भी 5 बढ़ जाता है। मित्र, ये ऐसा तरीका है, अगर एक में घट भी जाए, एक में बढ़ भी जाए तब भी लगा पाएंगे, ये दोनों में घट जाए तब भी लगा पाएंगे, अलग अलग संख्याएं बढ़ घट रही हैं तब भी लगा पाएंगे, यानी सबका ये बाप है। इसको सॉल्व जब करेंगे आप तो बोलेंगे गुरुजी ऐसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 तिया कितना होगा, 15 होगा, 8 दूना कितना होगा, 16, यानी रेशियो का अंतर रेशियो से तिर्यक गुणा करके निकालना, यानी यहां पर एक रेशियो बची, यहां पर 5 दूना कितना होगा, 10 होगा मेरे मित्र, 5 तिया कितना होगा, 15, यहां पर रेशियो यहां पर वैल्यू कितना आ गई, 5। आप बोलेंगे गुरु एक का मान कितना है, सवाल में 5 है। अगर एक का मान 5 है सर तो इस 5 का मान कितना होना चाहिए, तो हम बोलेंगे भैया 25 होना चाहिए, इस 5 का मान 25 और इस 8 का मान 8 बच्चे कितना होना चाहिए, 40। मेरे साथियों, अगर सवाल में पहली दोनों का योग पूछ रहा है तो 40 25 65, दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 40 माइनस 25 यानी 15। आप समझ पा रहे होंगे कि सर ऐसे सवालों को यक्स मान के कैसे करें, रेशियो को बराबर करके कैसे करें और क्रॉस मेथड से सवालों को कैसे करें, आप समझ पा रहे होंगे। आप ये तीनों तरीका का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही सवाल जो नॉर्मली एग्जाम में आए हुए हैं वो नॉर्मल सारे सवाल आज मैं कराऊंगा, लेकिन दूसरा लेक्चर बहुत खतरनाक होगा, उसको जरूर आपको पूरा देखना है और इसको जब पूरा देखेंगे तो दूसरा वाला एकदम आसान लगेगा, लेकिन बेस बनाने के लिए इसको आपको पूरा देखना पड़ेगा। इसको मैं मिटा रहा हूं मेरे मित्र। दूसरा सवाल तुरंत स्क्रीन पर आपके जा रहा है, आप देखेंगे कि वो सवाल कैसा है। वो सवाल ठीक इसी प्रकार है मेरे मित्र जो आपके स्क्रीन पर जस्ट अभी दिखाई देगा, अभी मैं इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। दूसरा सवाल इन्होंने ये बोला, दो संख्याएं 7 संबंधे 4 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला है कि 7 और 4 के अनुपात में दोनों संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3 संबंधे 2 हो जाता है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आप बोलेंगे सर जोड़ने के बाद संख्याओं का अंतर फिर आ रहा है रेशियो में कम, यानी जोड़ने पर तो संख्याओं का अनुपात बढ़ना चाहिए। हम बोलेंगे भैया बढ़ेगा, घबराइए मत। सबसे पहले तो बढ़ेगा तो यहां पर अंतर 1 का है, यहां पर अंतर कितने का है, 3 का है। 3 का 1 में गुणा, 1 का 3 में गुणा करिए, तब आपको फाइनल रेशियो पता चलेगी। यहां पर मेरे मित्र 1 से गुणा करेंगे तो 7 का 7 ही होगा, 4 का 4 होगा, 3 कट जाएगा, 3 3 का 9 होगा, 3 दूना कितना होगा, 6। मेरे मित्र आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो रेशियो 4 थी बाद में 6 हो गई, जो रेशियो 7 थी बाद में 9 हो गई, यानी रेशियो कितना बढ़ गई मित्र, 2। 2 की वैल्यू सवाल में कितना है, 12। अगर 2 की वैल्यू सवाल में 12 है मेरे साथी तो 1 का मान कितना होगा, 6। ये दूसरे तरीका से मैं कर रहा हूं, 1 का मान 6 होगा। अगर संख्याओं का योग पूछ ले तो 7 4 11, यानी 11 का मान 6 के हिसाब से मेरे साथियों कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। आप बोलेंगे क्या सर इस सवाल में क्रॉस लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है भाई साहब। आप देखिए तो जरा क्रॉस कैसे लगाएंगे इस सवाल में, क्रॉस लगा के लल्लू कैसे बनाएंगे। यहां पर दोनों संख्याएं 7:4 में है, बाद में इनका अनुपात 3 संबंधे 2 हो जाता है। कब? जब दोनों संख्याओं में 12 12 जोड़ दिया जाता है तब। लगाइए, 7 दूना 14, 4 तिया 12, अंतर मित्र 2 का, 12 तिया 36, 12 दूना 24, अंतर मित्र 12 का। 2 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू कितना आ गई, 6। 1 की वैल्यू 6 है मेरे साथियों, तो हमको चाहिए 7 4 11 की वैल्यू। 11 की वैल्यू 6 के हिसाब से मेरे मित्र कितना हो जाएगी, 66। यानी दोनों संख्याओं का जो योग है कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इस तरीके से सवालों को लल्लुआ बनाएंगे। आप देखिए इसी प्रकार का एक सवाल और मैं लेता हूं, एज का है मेरे साथियों, उम्र का है, तो आप देख पाएंगे कि सवालों को कैसे किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हट जा रहा हूं, ठीक है। अगले सवालों की तरफ मैं फिर बढ़ रहा हूं। देखिएगा ठीक इसी प्रकार का अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ए रहा। आप देखिए, बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 संबंधे 5 है।
ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात 3 संबंध कितना है? 5 है। ए है और बी है, अनुपात 3 है और कितना है? 5। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात 13 संबंध कितना हो जाता? 20 हो जाता है। कै साल बाद? 5 साल बाद। आप बोलेंगे गुरु 5 साल तो इसमें भी बड़ा होगा, 5 साल इसमें भी बड़ा होगा। अब आप बोलेंगे गुरुजी बराबर मत करिए, क्योंकि बराबर करने वाला तरीका हम लोग समझ पाए हैं। अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं, हम तो लगाएंगे क्रॉस। क्रॉस लगाएंगे तो 20 तिया हम लिखेंगे 60, 13 पचे लिखेंगे 65। 60 65 का डिफरेंस मेरे साथियों कितना आएगा? 5। 13 पच्चे कितना होगा? 65 और 20 पच्चे कितना होगा? 100। यहां का डिफरेंट मेरे मित्र कितना आ जाएगा? 35। 5 की वैल्यू 35 है, 1 की वैल्यू आपको पता चलेगी 7। 1 की वैल्यू अगर 7 हो गई मेरे साथियों, तो यहां पर 5 की वैल्यू 5 गुणे 7 यानी 30 कितना हो जाएगी? 5। ध्यान दीजिएगा, 5 की वैल्यू जब डायरेक्ट 35 थी तो आप यहीं से उत्तर मार करके निकल सकते थे, लेकिन कुछ बच्चों को डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने 1 की वैल्यू कितना लिख लिया? 7। समझ पा रहे हो आप देख रहे हो सवाल का कितना रोल प्ले हो रहा है, मेथड का कितना रोल प्ले हो रहा है। ये सारा कंसेप्ट सीखना आपको, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के भुलवावे में नहीं आना है, केवल सत्या सर के मेथड को तलाश लेना है। देखो आप अगला सवाल एक ऐसा भी और हम लोग करते हैं जो नॉर्मली एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें संख्याएं नहीं देगा, फिर भी बोलेगा कि क्या जोड़ दें क्या घटा दें, कि ऐसा क्रियाकलाप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, बोला है कि 2 संख्याएं 4 संबंधी 7 के अनुपात में हैं, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, 4 संबंधी 7 के अनुपात में है, प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात 2 संबंधी 3 हो जाए। आप क्या करेंगे, यहां पर क्या जोड़ दिया जिसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जिनके बारे में जानकारी नहीं है तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 4 तिया कितना रख लेंगे? 12। 7 दूना कितना रखेंगे? 14। अंतर कितने का आ जाएगा मित्र? 2 का। आप बोल दीजिएगा कि भाई साहब संख्याओं में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2 संबंधी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो एकदम नॉर्मली तरीके से। एक सवाल ऐसा ही तुच्चा सवाल और मैं लेता हूं, जिसे गोलू नाम मैं दूंगा, ठीक है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, जो इसके बाद वाला बोला है कि अनुपात 16 संबंधी 19 के प्रत्येक पद में कितना घटा दिया जाए कि अनुपात 7 संबंधी 6 हो जाए। अब 19 संबंधी कितना है? 19 संबंधी 16 है। देखो इस सवाल को आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 19 संबंधी कितना है? 16। प्रत्येक पद में क्या घटा देंगे कि अनुपात 7 संबंधी क्या हो जाएगा? 6। आप बोलोगे सर आप तो क्रॉस लगाए थे, लगा लो। 19 छक्का कितना होगा? 133। 16 सत्ते कितना होगा? 112। 16 सत्ते कितना होगा? 112। 7 6 या 6 7 है यार? 7 6, ठीक है। 16 19 है। ओहो, संख्याओं में गड़बड़ी हो गई मेरे मित्र। देखो यहां पर क्या है, 16 संबंधी 19 है, उसके बाद 7 संबंधी कितना है? 6 बनाना। 16 छक्का कितना होगा? 96। 19 सत्ते कितना होगा? 133। 133 और 96 का बीच का जो डिफरेंस है मेरे साथियों, आप समझ पा रहे होंगे 37। यानी संख्याओं में अगर 37 जोड़ दिया जाए, इन संख्याओं में 37 क्या किया जाए? घटा दिया जाए, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 7 संबंधी 6 हो जाएगा। ये इस सवाल का फाइनल उत्तर है मेरे मित्र। इस पसीना की मेहनत को आप समझ पा रहे होंगे, ये किसके लिए बह रही है? आपके लिए बह रही है। तो आप जम के लगातार पढ़िए, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। देखिएगा अगला मेरे मित्र सवाल इसी प्रकार का एक नॉर्मली और हम लोग कर लेते हैं। इस सेशन को बेसिक है तो इसको यहीं पर रोक देंगे, और दूसरा वाला सेशन आपको इतना जबरदस्त मिलेगा कि इसको जो नहीं देखेगा उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खासकर बेसिक क्लास को। ध्यान देना, अगला सवाल ये बोल रहा है कि 3 कक्षा के विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो 3 संबंधी 4 संबंधी 5 है। देख ले रहे हैं 3 कक्षा हम मान ले रहे हैं, ए है, बी है और सी। 3 संबंधी कितना है? 4 संबंधी कितना है? 5 है। बोल रहा है कि प्रत्येक में जब 20 की बढ़ोतरी हो जा रही है तो अनुपात 4 संबंधी 5 संबंधी कितना हो जा रहा है? 6। आप बोल रहे हैं कि सर हर में 20 जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब कि सर अनुपात में कितना जोड़ा जा रहा है? 1।
आप देख रहे हैं 5 से 1 बड़ा 6, 4 से 1 बड़ा 5, 3 से 1 बड़ा 4 हुआ। 1 की वैल्यू ही सर क्या है? 20 है। अब सवाल में अगर पूछ ले कि प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए तीनों कक्षा की, तो प्रारंभिक का मतलब पहली वाली। 5 4 9, 3 कितना होगा? 12। 12 गुणा में कितना हो जाएगा? 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तीनों कक्षा में कितने हो जाएंगे? 240। 240 इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अगर बोलेगा कि बढ़ने के बाद इनकी संख्या ज्ञात करें, तो बढ़ने के बाद का मतलब इनकी संख्या ज्ञात करना है, यानी यहां पर कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 कितना हो जाएगा? 15। 15 की वैल्यू 20 के हिसाब से मेरे साथियों कितना हो जाएगा? 300। बढ़ने के बाद पूछे तो आपको उत्तर लगाना है 300, लेकिन प्रारंभिक पूछे तो आपको उत्तर लगाना है 240। मेरे साथियों क्लास को एकदम नॉर्मल रखता हूं क्योंकि ये बेसिक क्लास है, आप समझ भी पा रहे होंगे। इसके बाद वाली क्लास बहुत जबरदस्त होगी मेरे साथियों, जिसको आप इंजॉय करिएगा। जस्ट अभी अपलोड होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। धन्यवाद।